हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं धोती साड़ी। तो ये हमने मीशो से मंगाई हुई साड़ी ले ली है और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने डबल फोल्ड साड़ी करके ये ट्रायंगल शेप में रख लिया है। इसकी लंबाई हमने फुल 40 इंच रखी हुई है। यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया में 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने सीधी लाइन बनाकर 1 इंच की गोलाई दे दी है और इसे हम इस तरीके से कट कर देते हैं। ये हमारी सबसे पहले बन रही है धोती सलवार, जो कि सलवार बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, वही वाली सलवार। तो देखिएगा, यहाँ पर जो बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 4.5 इंच चौड़ाई कट कर लेंगे और बेल्ट की लंबाई है हमारी 40 इंच। तो ये देखिएगा, ये हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अब देखिएगा, ये जो हमारे पास बचा हुआ पल्ला है, हम इसे एक हिस्सा इसका गोलाई में कट कर देते हैं। तो देखिएगा, ये हमने इस तरीके से इस पल्ले को हमने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ पल्ला है उस पर हम प्लेट लगा लेते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेट बनाते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा, ये हमारा पल्ला बन चुका है और ये हमारी सीधी सिलाई हमने लगा ली है पल्ले पर। और यहाँ पर हम पीको कर लेंगे और जो हमने गोल पट्टी कट की हुई थी, यहाँ पर भी हम पीको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हम इस तरीके से पीको कर लेंगे। अब हमने ये जो सलवार का कपड़ा था, सलवार का एक हिस्सा था, तो उस पर ऊपर हमने प्लेट डाल ली है। तो देखिएगा, ये हम इस तरीके से दोनों पल्ले पर प्लेट लगा लेंगे, जो कि जिस तरीके से हम धोती सलवार में प्लेट लगाते हैं उसी तरीके से हम इस सलवार में भी प्लेट लगा लेंगे। तो देखिएगा, ये हमारी सलवार पर हमने प्लेट लगा लिया है और यहाँ पर देखिएगा प्लेट हमारी कितनी प्यारी आई हुई है। ये देखिएगा, ये हमारी प्लेट इस तरीके से आई हुई है। अब ये जो क्रॉच एरिया है, तो दोनों पल्ले की क्रॉच एरिया को हम पूरा जॉइंट कर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लेते हैं और दोनों साइड हम इसे जॉइंट कर देते हैं। तो देखिएगा, ये हमने दोनों साइड ही इसे जॉइंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जॉइंट करने के बाद बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट देखिएगा, इस तरीके से हमारी ये सलवार की प्लेट डल चुकी है। नीचे साइड हमारी जो चौच टाइप की निकली हुई थी मोहरी की, तो हम उस पर एक एक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं एक एक। तो देखिएगा, अब हम इस तरीके से इस सलवार में फिटिंग डाल देंगे, धोती सलवार में हम फिटिंग डाल देंगे और हमारी बन रही है धोती साड़ी, जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रही है और बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने बेल्ट ले लिया है, इस पर सलवार बेल्ट हमने नीचे रखा है और सलवार को ऊपर रखा है। तो देखिए, इस तरीके से हम पूरे राउंड में सलवार की गोलाई में बेल्ट को लगा लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने पूरी सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास जो हमारा 2 मीटर का पल्ला हमने कट किया हुआ था और जो राउंड हमने गोल काटा हुआ था, जहाँ पर हमने पीको की हुई थी, हम उस हिस्से को सीधे हिस्से साइड को सीधा जॉइंट कर लेते हैं। तो हम कहाँ तक जॉइंट करेंगे? जहाँ तक हमारा आधा पल्ला जॉइंट हो जाए, जो कि हमारी सलवार की आधी सलवार पूरी हमारी जॉइंट हो जाए, हम वहाँ तक पल्ले पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके से हम सिलाई छोड़ते हुए, सिलाई को हमने इस तरीके से छोड़ दिया है और इस बेल्ट को हम ऊपर की साइड पलटा लेंगे। तो देखिएगा, ये हमने ये इस तरीके से हमने और थोड़ा सा और जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी प्लेट है वहाँ तक हमने जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने बेल्ट लगाया हुआ है, ये हमारा गोल राउंड जो काटा हुआ था पल्ला, वह पल्ला है। और यहाँ पर हम ऊपर की साइड बेल्ट को फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट पर। अब हमें डालनी है इसमें लास्टिक। तो हम अपनी कमर अनुसार लास्टिक ले लेंगे और सेफ्टी पिन की सहायता से लास्टिक भी डाल लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से हमने बेल्ट बना लिया है। ये हमारा बेल्ट बन चुका है और इस लास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने डाल ली है लास्टिक। तो देखिएगा, इस तरीके से हमने लास्टिक डाल ली है और जो हमने थोड़ा बचाया हुआ था सिलाई डालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों को मिला कर सामने के पल्ले पर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है और जो भी हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा है हम उसे कट कर देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारी सलवार बनकर ये साड़ी पसंद आए तो धोती चैनल साड़ी को बनकर रेडी सब्सक्राइब हो गई। कीजिए।